नागपुर में इन दिनों डॉपलर वेदर रडार की खूब चर्चा होने लगी है। आखिर कैसी इतनी एडवांस तकनीक होने के बाद भी बाढ़ से मची तबाही को पहले क्यों नहीं आंका गया, इस पर मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन डॉपलर वेदर रडार है क्या और ये काम करता कैसे है, जिसकी मदद से कहां, कब और कितने समय तक बारिश होगी और इसकी सटीक जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। वर्धा रोड से गुजरते हुए अक्सर आपने ये बड़ा सा फुटबॉल जरूर देखा होगा और यही फुटबॉल है जिसे मौसम वैज्ञानिक डॉपलर वेदर रडार कहते हैं, जिसका इन दिनों नागपुर में बाढ़ के बाद मची तबाही के बाद खूब चर्चा होने लगी है। इसके अंदर रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकीज लगा हुआ है, जिससे आम बोलचाल में रडार कहते हैं, और इस रडार को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे इसीलिए इसे सफेद रंग के डोम से कवर किया गया है। अब सवाल है कि आखिर ये डॉपलर रडार काम कैसे करता है। इस पर आईएमडी नागपुर के रडार हेड डॉक्टर श्रीकांत टीएस ने अधिक जानकारी दी। प्रिंसिपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन डॉपलर वेदर प्रिंसिपल। हम इधर से हमारे ऊपर एक रेडिएशन एंटीना है, वो एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इधर से निकल रहा है। वो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी से किसी मीटरोलॉजिकल टारगेट जो मौसम के लिए टारगेट्स है, वो बादल है और बारिश के उस तरफ टारगेट से निकल ये रेडिएशन जो इधर से निकल हुआ रेडिएशन वहाँ से ये कम बादल और बारिश में टकर कर वापस आएगा। वो वापस आने सिग्नल हम इधर से हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के वजह से और हमारे प्रोग्राम से हमारे सॉफ्टवेयर से हम एनालिसिस करके हम बताएगा क्या हमारे एक इधर से 500 किलोमीटर पर क्या हो रहा है और क्या होने का चांस है। अभी 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे पर क्या होने का चांस है, वो भी ये रडार से हम ये सिग्नल्स एनालाइज करके हम बताएगा। इसके हमारे जो ऊपर देखने को डोम है ना, वो डोम के अंदर हमारा रडार एंटीना है। वो एंटीना 24 घंटे फुल टाइम वो घूम रहा है। दरअसल रडार रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसमान में भेजता है और ये वेव यानी किरणें आसमान में मौजूद बादलों से टकराती है और वापस लौटती है। इससे मौसम वैज्ञानिकों को ये आकलन मिलने में सुविधा मिलती है कि आखिर बादलों का घनत्व या आकार कितना है और कितना दूर है, उसकी रफ्तार कितनी है और किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही बारिश का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जो इंफॉर्मेशन जो रिफ्लेक्शन और सिग्नल्स मिला, वो सिग्नल्स को एनालिसिस करके वो 3 प्रोडक्ट्स यहाँ डेवलप करेगा। वो 3 प्रोडक्ट्स मतलब 3 क्वांटिटी, रडार रिफ्लेक्टिविटी, वेलोसिटी एंड स्पेक्ट्रम विड्थ, ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ डेवलप करेगा। ये कंप्यूटर से ये सादा इंफॉर्मेशन सारा वो कनेक्टेड हुआ बाकी सब कंप्यूटर है उसमें जाएगा। वो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा। किरणें मिलने के बाद मौसम विभाग के इस रूम में 15 लोगों की टीम लगातार फ्रीक्वेंसी की जांच करती है। कंप्यूटर के जरिए इनका आकलन किया जाता है, जिसके बाद मौसम विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाता है। खास बात यह है कि ये काम 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिनों चलता रहता है। मैक्सीसेट से हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्लाउड का कितना हाइट है, वो हाइट पर कहाँ, वो हाइट के बीच में कहाँ ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, एक्टिविटी मतलब अपड्राफ्ट हो रहा है और कितना साइज़ है, वो सब उसको ये प्रोडक्ट से हमको मिला है। और किसी अदर प्रोडक्ट में सरफेस रेन इंटेंसिटी वो एक अलग प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट से हमको वो जो एक्टिविटी कहाँ हो रहा है उस जगह में बारिश कितना है वो भी हमको वो SRI मतलब सरफेस रेन इंटेंसिटी वो ऐप से मिल रहा है। एक 30 किलोमीटर रेडियस पर अपर लेवल विंड किस डायरेक्शन पर हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना विंड है, कितना किस डायरेक्शन पर जा रहा है, वो सब ये हमारे ये प्रोडक्ट से मिल रहा है। मध्य भारत में नागपुर में लगा ये डॉपलर वेदर रडार एस बैंड फ्रीक्वेंसी रडार है, जो इसे अत्याधुनिक तकनीक बनाती है। इस रडार से करीब 500 किलोमीटर की रेंज कवर होती है।
इस तरह के 37 रडार देश भर में लगाए जा चुके हैं। बहरहाल नागपुर में बीते हफ्ते शुक्रवार शनिवार को भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई थी। डॉपलर वेदर रडार ने इसकी सटीक जानकारी भी दी। हालांकि जानकारी मिलने के बाद सरकारी महकमे को एक्टिव होने का समय नहीं मिल पाया। इसका क्या असर रहा, इसका शनिवार सुबह सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज, नागपुर।